हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में लोअर लिम्ब का एक और एनाटॉमिकल एरिया को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा पोप्लिटियल फोसा। अगर हम टॉपिक के मीनिंग की बात करें तो जो पोप्लिटियल का ओरिजिन है वो है वर्ड पोप्लिटियस से। पोप्लिटियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एट द बैक ऑफ द नी जॉइंट एंड द फोसा मीन्स द डिप्रेशन। पोप्लिटियल फोसा यह एक डायमंड शेप्ड एरिया है जो कि हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द नी जॉइंट पे लोकेटेड होता है। और अगर इसके फंक्शन की बात करें तो हमारे थाई एंड लेग के बीच जो मेजर न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर पास करते हैं उनके लिए पोप्लिटियल फोसा एक मेन पाथवे की तरह वर्क करता है। आपकी स्क्रीन पे जो यह डायग्राम है यह हमारे पोप्लिटियल फोसा का है। आप देख सकते हैं कि यह हमारे बॉडी में कहाँ लोकेटेड होता है। अब हम इसके बॉर्डर्स की बात करते हैं। यह हमारा पोप्लिटियल फोसा का डायग्राम है। सबसे पहले हम इसके व्यू को समझ लेते हैं। यह साइड हमारा मीडियल साइड है और यह जो साइड है यह हमारा लेटरल साइड है। और ऑब्वियसली ये हमारा सुपीरियर रीजन होगा और यह हमारा इंफीरियर रीजन होगा। अब हम इसके बॉर्डर्स को देखते हैं। टोटल इसके बॉर्डर्स में 6 मसल प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम इन मसल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यह जो हमारा मसल है यह है हमारा सेमी मेम्ब्रेनस। और सेमी मेम्ब्रेनस के ऊपर हमारा जो ये स्मॉल मसल प्रेजेंट होता है यह हमारा है सेमी टेंडनस। और जो सुपेरियर लेटरल बॉर्डर पे मसल प्रेजेंट है यह है हमारा बाइसेप्स फेमोरिस। और इसके जो इंफीरियर रीजन पे यह जो लार्ज मसल प्रेजेंट है यह है हमारा गैस्ट्रोसिग्मोइड। आप देख सकते हैं कि इस मसल्स का 2 डिफरेंट हेड है। वन लाइज एट द मीडियल साइड एंड वन इज द लेटरल साइड। और इसके लेटरल हेड के ऊपर जो स्मॉल मसल प्रेजेंट है यह हमारा प्लांटारिस। अब अगर बॉर्डर्स को आइडेंटिफाई कर ले तो यह जो सेमी मेम्ब्रेनस एंड सेमी टेंडनस मसल है यह हमारा फॉर्म करता है सुपेरो मीडियल बॉर्डर। और जो बाइसेप्स फेमोरिस है यह हमारा फॉर्म करेगा सुपेरो लेटरल बॉर्डर। एंड द मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिग्मस विल फॉर्म द इंफेरोमीडियल बॉर्डर ऑफ पोप्लिटियल फोसा। और जो हमारा इंफेरो लेटरल बॉर्डर फॉर्म करेगा वह है हमारा लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिमस मसल एंड द मसल प्लांटारिस। दिस बोथ विल फॉर्म द इंफेरो लेटरल बॉर्डर। यह हमारा यह हमारा राइट लोअर लिम्ब है। अगर हमें पोप्लिटियल फोसा देखना है तो हमें इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जाना होगा। यह हमारा नी जॉइंट का लोकेशन है और इसी के पोस्टीरियर पे लोकेटेड है हमारा पोप्लिटियल फोसा। तो हम इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे गए तो यहाँ पे यह जो डिप्रेशन दिख रहा है आपको, सो इट इज डायमंड इन शेप। और इसी डिप्रेशन को बोला जाता है हमारा पोप्लिटियल फोसा। अब अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो यह हमारा लेटरल साइड है और यह हमारा मीडियल साइड है। तो इसका जो सुपेरियर लेटरल बॉर्डर फॉर्म कर रहा है यह हमारा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस मसल। और यह जो हमारा सुपेरियर मीडियल बॉर्डर फॉर्म करेगा यह मसल है हमारा सेमी टेंडनस मसल। और इसके नीचे जो मसल प्रेजेंट होता है वह है हमारा सेमी मेम्ब्रेनस मसल। और अगर इसके इंफीरियर बॉर्डर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इंफीरियर एंड पे एक लार्ज मसल प्रेजेंट है जो है हमारा गैस्ट्रोसिमस मसल। इसके 2 हेड है, वन इज द मीडियल हेड, वन इज द लेटरल हेड। जो लेटरल हेड है वो फॉर्म करता है हमारा इंफेरोलेटरल बाउंड्री। जो मीडियल हेड है वो फॉर्म करता है हमारा इंफेरोमीडियल बाउंड्री। और अगर हम गैस्ट्रोनिमस मसल को डिलीट करते हैं तो यहाँ जो मसल लोकेटेड है हमारा प्लेंटेरिस मसल जो कि इंफीरियर लेटरल बॉर्डर फॉर्म करता है। और इसका जो सुपेरियर मीडियल बॉर्डर था वह था हमारा सेमी टेंडनस मसल। और अगर हम इसको हटा दें तो हमें जो मसल दिखेगा वो मसल है हमारा सेमी मेम्ब्रेनस मसल। तो यह हो गए हमारे पोप्लिटियल फोसा के सारे बाउंड्रीज। तो यह तो हो गई इनके बाउंड्रीज की बात। अब अगर हम इसके कंटेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम इनमें कंटेंट देखें तो इसे जो आर्टरी पास करती है वह है हमारा पोप्लिटियर आर्टरी। और इसे जो वेन पास करता है हमारा वो है हमारा पोप्लिटियल वेन। जो कि फर्दर आप देख सकते हैं कि जो कि 2 डिफरेंट वेन्स में फर्दर डिवाइड कर रहा है। एक है हमारा स्मॉल सैफनस वेन और सेकेंड वन कंटिन्यूज एज द पोप्लिटियल वेन। और इस फोसा से जो नर्व पास करता है वह है हमारा टिबियल नर्व। और यह जो हमारा टिबियल नर्व है यह किसका ब्रांच है, तो यह ब्रांच है हमारा सियाटिक नर्व का। ये इसका कंटेंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसके कंटेंट की बात करते हैं। जैसा कि हमने इसका कंटेंट को देखा था वो थे हमारे पोप्लिटियल आर्टरी, पोप्लिटियल वेन, टिबियल नर्व जो कि हमारा ब्रांच था सियाटिक नर्व का, कॉमन पेरिनियल नर्व, popliteal lymph nodes and popliteal pad of fats. So these are the content of our popliteal fossa.
अब जो इसमें 3 मेजर न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर थे, उनमें बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिलेशन होता है कि अगर हम पोप्लीटियल फोसा को 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, मीन्स अपर, मिडिल एंड लोअर पार्ट, तो इन तीनों एरिया में इन न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर का रिलेशन चेंज होता है। और वह जो 3 मेजर स्ट्रक्चर है वह है हमारे पोप्लीटियल आर्टरी, पोप्लीटियल वेन एंड द टिबियल नर्व। सबसे पहले हम इन स्ट्रक्चर को मार्क कर लेते हैं। यह जो स्ट्रक्चर है हमारा, यह हमारा पोप्लीटियल आर्टरी है। जो मिडिल में स्ट्रक्चर है यह हमारा पोप्लीटियल वेन, और यह जो स्ट्रक्चर है यह हमारा टिबियल नर्व। इसे समझने के लिए हमने पोप्लीटियल फोसा को 3 डिफरेंट पार्ट में बांट दिया है। पहला जो है हमारा, यह हमारा इन द अपर पार्ट, सेकेंड वन इन द मिडिल पार्ट एंड थर्ड वन इन द लोअर पार्ट। तो हमारा 3 रीजन्स हो गए। अगर हम अपर पार्ट में देखें तो जो सबसे मीडियल स्ट्रक्चर है यह हमारा पोप्लीटियल आर्टरी है, फिर पोप्लीटियल वेन एंड देन द टिबियल नर्व। तो मीडियल टू लेटरल आर्टरी, वेन एंड नर्व। बट अगर मिडिल पार्ट में आए तो यहाँ जो रिलेशन देखते हैं, हम देखते हैं सुपरफिशियल टू डीप। सुपरफिशियल कहने का मतलब है कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ऊपर प्रेजेंट है। तो जो सबसे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है वह है हमारा टिबियल नर्व। उसके उससे डीप जो है वह है हमारा पोप्लीटियल वेन, एंड जो सबसे डीप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इन द मिडिल पार्ट ऑफ पोप्लीटियल फोसा वह है हमारा पोप्लीटियल आर्टरी। और अगर इन द लोअर पार्ट ऑफ पोप्लीटियल फोसा आते हैं तो यहाँ जो रिलेशन देखते हैं अगेन मीडियल टू लैटरल देखते हैं। तो यहाँ जो सबसे मीडियल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वह है हमारा टिबियल नर्व। उसके लैटरल स्ट्रक्चर है हमारा पोप्लीटियल वेन, एंड जो सबसे लैटरल स्ट्रक्चर है वह है हमारा पोप्लीटियल आर्टरी। तो इसे याद करने के लिए इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप याद भी कर सकते हैं। सिंपल में आप ध्यान रख सकते हैं कि जो वेन आता है वो हमेशा क्या है, इन बिटवीन आएगा। अगर मीडियल टू लेटरल बात कर रहे हैं तो भी वो बिटवीन है, अगर सुपरफिशियल टू डीप बात कर रहे हैं तो वहाँ भी पोप्लीटियल वेन जो है वह मिडिल स्ट्रक्चर है। और जैसा कि अपर पार्ट है तो अपर में ए पहले आता है, तो जो पोप्लीटियल आर्टरी है सिर्फ उसी में सबसे मीडियल पार्ट होगा, बाकी दो में लेटरल एंड द डीप स्ट्रक्चर होगा वो। और अगर आपको याद रखना है तो इसे आप याद रख सकते हैं ओनी, नब्या एंड नब्या, इस नाम से भी आप याद रख सकते हैं। अब अगर हम इसके क्लिनिकल रेलेवेंस की बात करते हैं, जो पहला क्लिनिकल केस आता है वह हमारा बेकर्स सिस्ट का। इसका जो दूसरा नाम है वह हमारा पोप्लीटियल सिस्ट भी बोला जाता है। सिस्ट जो होता है एक नॉन कैंसरल ग्रोथ है जो कि हमें समटाइम्स पेन कॉज करता है। अगर हम बेकर सिस्ट की बात करें तो इट रेफर्स टू द इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा। आप ध्यान रखेंगे कि बेकर सिस्ट में जो है, जो बर्सा हमारा इंजर्ड होता है वह हमारा सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा। बर्सा की बात करें तो बर्सा एक जनरलाइज टर्म है विच इज अ फ्लूइड फील्ड सैक। तो यह एक कुशन यानी कि तकिए की तरह वर्क करता है बिटवीन द जॉइंट, ताकि उनका जो मूवेबिलिटी हो वो ईजी हो पाए, सो दैट दे कैन इजिली ग्लाइड ओवर वन अनदर। सिंपल टर्म में समझे, जैसे कि अगर कोई मशीन वर्क कर रहा है तो वहाँ पे हम ग्रीस डालते हैं, ताकि जो उसके ग्रीस डालने से क्या होता है वो स्मूथ हो जाता है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाती है, तो टियर एंड वियर कम होगा। यूजुअली अराइज करता है इन कंजक्शन विथ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी। ट्रीटमेंट समटाइम्स यह खुद ही ठीक हो जाता है, और समटाइम्स अगर ये सिस्ट स्ट्रक्चर कर जाए तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस टाइप क्लिनिकल केसेस को भी अराइज कर सकता है। जो सेकेंड केस है वो हमारा पोप्लीटियल एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म एक जनरलाइज टर्म है, किसी भी आर्टरी का डायलेशन अगर हो जाता है मोर देन नॉर्मल लिमिट, जो कि क्लिनिकल हो जाए, उसे एन्यूरिज्म बोला जाता है। तो जैसा कि मैंने टर्म में बोला कि आर्टरी का है डायलेशन, तो पोप्लीटियल यानी कि यहाँ पे कौन सा आर्टरी इन्वॉल्व होगा, तो यहाँ जो आर्टरी इन्वॉल्व होगी वो होगा हमारा पोप्लीटियल आर्टरी। जो पोप्लीटियल फासा होता है वो टफ एंड नॉन एक्सटेंसिबल होता है, इसलिए अगर पोप्लीटियल आर्टरी में एन्यूरिज्म या उसका डायलेशन हो जाता है, उस फासा में अदर जो कंटेंट प्रेजेंट है वो क्या होगा कि अगर फासा वह एक रिजिड वॉल की तरह एक्ट करता है और उसके बीच में यह जो आर्टरी प्रेजेंट है या डायलेट करते जा रहा है, तो बाकी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो ऑब्वियसली कंप्रेस होंगे। तो वहाँ जो स्ट्रक्चर हमने देखा उसमें जो स्ट्रक्चर एक था वो हमारा टिबियल नर्व। अगर हमारा टिबियल नर्व कंप्रेस होता है तो हमें जो सिम्टम देखने मिलेंगे वो होगा हमारा वीकेंड और अब्सेंट प्लांटर फ्लेक्शन एंड द पैरास्थेसिया ऑफ फुट एंड पोस्टीरियर लैटरल लेग। अगेन हर लेक्चर में बात करते हैं अगर कहीं नर्व डैमेज हो रहा है तो जो पैरास्थेसिया यह सबसे कॉमन क्लिनिकल फीचर है जो कि देखने मिलता है। अगर हमारा पोप्लीटियल आर्टरी में एन्यूरिज्म होता है तो इसे हम इजीली डिटेक्ट कर पाते हैं बाय पाल्पेटिंग द पोप्लीटियल फोसा। अगर हम पोप्लीटियल फोसा के पास जाकर पाल्पेट करें तो हमें पोप्लीटियल आर्टरी का जो पल्सेशन है वो इजीली फील होता है। और अगर हम अस्कल्टेट करें, अस्कल्टेट करने का मतलब होता है जब हम किसी साउंड को सुनते हैं तो उसे अस्कल्टेशन बोला जाता है। तो अगर हम स्टेथो से इसे हियर करते हैं तो अर्टेरियल ब्रूड यह एक टाइप का साउंड है जो कि सुनने मिलता है। तो एन अर्टेरियल ब्रूड मे बी हर्ड ऑन अस्कल्टेशन। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड और कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, थैंक यू।